Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता. बच्चों आज मैं आपको ग्रुप थ्योरी 1 के अंदर चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3.5 ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको साइक्लिक सब ग्रुप्स पढ़ाऊंगी कि क्या होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों. चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइक्लिक सब ग्रुप्स. तो देखो बेटा, साइक्लिक मतलब साइकिल चलती जाएगी. ठीक है. सब ग्रुप मतलब ग्रुप, आप जानते हैं कि किसी ग्रुप का सबसेट लेना. ठीक है. सच दैट इट इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ. तो हम साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर रहे हैं. तो देखो बेटा, मेरे पास जी कोई भी एक ग्रुप दिया हुआ है. ठीक है. मैंने उसका कोई भी एक एलिमेंट उठा लूंगी. ठीक है. और उससे एक पूरा ग्रुप बना दूंगी. ठीक है. कैसे बनाऊंगी? एक एलिमेंट से ग्रुप कैसे बनेगा? देखो, ये जो नोटेशन लिखी हुई है ना, ए के ऊपर ये वाली जो ब्रैकेट्स लगाई हुई है, दिस इज द नोटेशन फॉर साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? ये वाली नोटेशन को, ये जो नोटेशन मैंने लगा रखी है, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए. और इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? देखो, आप खुद देखिए कि अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ये एक ग्रुप बनाएगा, तो ए से ग्रुप बनाना है तो ए क्लोजर होल्ड कराएगा ना. तो क्या होना चाहिए? ए, फिर ए स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि क्लोजर के हिसाब से क्या होना चाहिए? ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इसमें आना चाहिए. फिर ए स्क्वायर नया एलिमेंट मिल गया आपको, तो ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो ए क्यूब, फिर ए क्यूब नया एलिमेंट मिल गया आपको, तो ए क्यूब को ए से करोगे तो ए फोर, ऐसे करके ए की पावर्स चलती चली जाएंगी. ठीक है. तो इन्हीं में से कोई एक पावर होगी जो इसको आइडेंटिटी भी बना सकती है. ठीक है. वहां पे ये एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे. क्लियर है? तो उससे हम क्या बोलेंगे कि ये मुझे एक साइक्लिक सब ग्रुप मिल गया जनरेटेड बाय ए. तो अब इसका मतलब ये भी हो गया कि आप बोल सकते हैं साइक्लिक सब ग्रुप का मतलब हो गया कि डिफरेंट पावर्स ऑफ ए. जिस एलिमेंट से आप सब ग्रुप जनरेट कर रहे हैं उसकी सारी पावर्स को कंसीडर करना इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप. क्लियर है बच्चों यहां तक? तो और ये भी एक बात हो गई कि मैंने लिखा था लेट ए बिलोंग्स टू जी. तो जी के पास जितने एलिमेंट होंगे, आप हर एलिमेंट से एक साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है. हर एलिमेंट से एक साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे साइक्लिक सब ग्रुप्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट आए. वो रिपीट भी हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए इक्वल टू साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय बी. कोई दूसरा एलिमेंट ले, दोनों के एलिमेंट्स बराबर आ जाएं तो हम बोल देंगे कि दोनों का साइक्लिक सब ग्रुप सेम ही निकल कर आ रहा है. ऐसा हो सकता है. वो कब होगा अभी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे. ठीक है. तो देखिए बेटा, मेरे पास क्या है, थ्योरम 3.6 है ये बुक की, कि लेट जी बी एनी ग्रुप और ए बिलोंग्स टू जी. तो ये जो साइक्लिक सब ग्रुप में है, ये अभी तक तो मैंने बोला आपको कि इसको साइक्लिक सब ग्रुप बोलते हैं और ये सब ग्रुप बना रहा है. पर ये कैसे बना रहा है साइक्लिक सब ग्रुप, आपको ये प्रूफ करना है कि येस इट इज अ सब ग्रुप, कि ये सब ग्रुप बना रहा है, ये आपको प्रूफ करना है. तो देखो मैं कैसे प्रूफ कर रही हूँ. देखो मेरे पास डेफिनेशन क्या है इसकी साइक्लिक सब ग्रुप की. डिफरेंट पावर्स ऑफ ए, तो ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड आ गया आपके पास. इसमें एन को 1 डालिए तो आपके पास क्या आएगा? ए की पावर 1 आ जाएगा, विच मीन्स ए. तो ए तो इसका एलिमेंट है ही साइक्लिक सब ग्रुप का. ठीक है. तो ए जो है नॉन एम्प्टी एलिमेंट, नॉन एम्प्टी बन गया आपका. अब आप देखो वही क्लोजर का काम करना है. ए बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग्स टू जी, हमने दोनों एलिमेंट सेम लिए, तो क्लोजर से क्या होगा हमारे पास इसकी डेफिनेशन में? ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी. ठीक है. यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा? बाय क्लोजर ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी. ठीक है. ऐसे ही बेटा ए स्क्वायर है तो और ए है तो ए क्यूब भी आ जाएगा. तो आपने देखा कि सारी पावर्स ए की जो है वो जी के पास आती जा रही है. ठीक है. जी के पास क्यों आ रही है? क्योंकि जी तो खुद ही ग्रुप है. ग्रुप है तो उसके पास क्लोजर होल्ड करती है, तो ये सारे एलिमेंट जी में चले गए. और ये सारी पावर्स जो ए की थी, ये किसके एलिमेंट्स थे? इसी के थे ना, जो मैंने ये साइक्लिक सब ग्रुप की नोटेशन दी है इसी के अंदर. तो जितनी पावर, जितने एलिमेंट इसके अंदर थे साइक्लिक सब ग्रुप के अंदर, वो सारे एलिमेंट जी के अंदर चले गए. इससे मुझे ये पता चला कि साइक्लिक सब ग्रुप जो है इट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी. पहले मैंने नॉन एम्प्टी शो किया है फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में मैंने इसको सबसेट शो किया. देखो ये मेरा ए पार्ट, ये मेरा बी पार्ट. इसमें पहले वाले में नॉन एम्प्टी शो कर दिया, दूसरे में सबसेट. सबसेट शो करने का तरीका यही होता है कि राइट लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसके जितने एलिमेंट्स है वो सारे शो कर दो कि राइट साइड में भी है. ठीक है. अब मेरे को सब ग्रुप बनाना है. तो आपको पता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सब ग्रुप टेस्ट करवाए थे. 1 स्टेप भी कराया, 2 स्टेप भी कराया और फाइनाइट सब ग्रुप भी कराया. तो मैं उन्हीं में से कोई एक टेस्ट यूज कर लूंगी. फाइनाइट इसलिए यूज नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. तो हम क्या करेंगे, देखो, लेट ए एन बिलोंग्स टू दिस एंड ए एम बिलोंग्स टू दिस. वाई? बिकॉज इसके जितने भी एलिमेंट है साइक्लिक सब ग्रुप के वो डिफरेंट पावर्स ऑफ ए है. ठीक है ना. तो मैंने कोई भी 2 पावर ले ली ए की, मैंने एक पावर ले ली ए एन और एक पावर ले ली ए एम. ठीक है. मैं क्या शो करूंगी, जब मैं 1 स्टेप लगाना चाहती हूँ तो मेरी 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या था? यहाँ पे रिकॉल कीजिए, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है? 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को रिकॉल कीजिए.
ये होता है आपके पास A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो मुझे ये टेस्ट लगाना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये टेस्ट लगाना है मुझे। तो मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए जिसको सब ग्रुप बनाना है, उसके दो एलिमेंट ले लिए। जब मैं उसको ऐसे करूंगी AB इनवर्स, तो मेरे पास आ गया AN इंटू AM इनवर्स बिलोंग्स टू दिस। मुझे ये शो करना है, और ये इसका एलिमेंट कब होगा, जब ये AN इंटू AM इनवर्स इज ऑल्सो सम पावर ऑफ दिस A। ठीक है, तो मैंने इसको कंसीडर किया। आपको पता है AM इनवर्स को आई कैन राइट A माइनस M, तो ये A की पावर N माइनस M आ जाएगा। अब N भी एक इंटीजर, M भी एक इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर माइनस हुआ तो इंटीजर आ गया, तो A की पावर कुछ इंटीजर आ गया, तो दिस इज ऑल्सो सम पावर ऑफ A। और A की सारी पावर्स तो साइक्लिक सब ग्रुप के पास ही थी, तो ये भी इसका एलिमेंट बन गई। ठीक है ना, तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से मुझे क्या पता चला कि ये जो साइक्लिक सब ग्रुप मैंने जनरेट किया, येस इट इज अ सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए, अगर मैं लिखती हूं, अगर ऐसा हो जाए कि A की डिफरेंट पावर लेने से सारे के सारे एलिमेंट G के ही कवर हो जाए। ठीक है, दोबारा से सुनिए, मैंने कोई एक एलिमेंट लिया A, उसकी डिफरेंट पावर्स को रेज किया, और उन डिफरेंट पावर से मैंने देखा कि पूरा का पूरा G ही बन गया, सारे एलिमेंट G के ही कवर हो गए उसके अंदर। तो हम G को बोल देंगे कि G खुद एक साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे अब साइक्लिक सब ग्रुप वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि G, जो बड़ा सेट G था वही साइक्लिक सब ग्रुप बन गया जनरेटेड बाय A। इसमें जनरेटेड बाय A है, तो A को बोल देंगे जनरेटर। A इज द जनरेटर ऑफ G। जनरेटर का मतलब जिसके पास ताकत है पूरा का पूरा सेट जनरेट कर देगी। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट करा लिया A से, तो बन जाएगा G साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, याद रखना है ये सिर्फ तभी होगा, साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप तभी बनेगा जब वो सारे एलिमेंट ले लेगा बड़े वाले ग्रुप के। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं। दूसरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इन एडिटिव नोटेशन साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे आप A की पावर N रेस कर रहे हैं, आपको पता है कि पावर जो होती है मल्टीपल बन जाती है जब एडिटिव नोटेशन लेते हैं, तो एडिटिव नोटेशन में NA हो जाएगा, डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ A। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन है तो डिफरेंट पावर्स ऑफ A, अगर एडिशन की नोटेशन है तो डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ A। ठीक है, तो ये बनेगा साइक्लिक सब ग्रुप। क्लियर हो गया सबको? एग्जाम्पल देखोगे एक दो तो अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए, शो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है, आपको शो करना है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप आपको दिया, साइक्लिक ग्रुप का मतलब उसके पास ताकत है कि वो किसी एक एलिमेंट से पूरा का पूरा जनरेट हो जाता है, कि एक हमने, इसमें जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट जनरेट करते, कोई एक एलिमेंट ग्रुप में ऐसा जरूर होगा जिसकी डिफरेंट पावर रेज करी तो हमने G बन गया। अगर ऐसे हो रहा है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर एक ना एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, मान लो आप ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ पाते हो कि उसकी डिफरेंट पावर रेस करने में पूरा का पूरा सेट G मिल गया। ठीक है, तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप जो है एबिलियन होगा, एबिलियन मतलब कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने G को एबिलियन शो करना है और मैंने ले लिया G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एबिलियन के लिए मुझे शो करना पड़ेगा G के कोई दो एलिमेंट लूं, आपस में कम्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक टू एलिमेंट्स ऑफ G से X एंड Y। मुझे शो करना है XY जो है YX के बराबर है। ठीक है, तो पहले तो मैं देखूं X और Y है क्या। अगर X G का एलिमेंट है तो G के तो सारे एलिमेंट पावर्स ऑफ A है, तो X इज इक्वल टू A टू द पावर सम M। ठीक है, ऐसे ही Y भी G का एलिमेंट, तो Y भी A टू द पावर N होगा। ठीक है, तो X Y क्या हो जाएगा, AN इंटू AM हो जाएगा, तो A की पावर N प्लस M आ जाएगा। अब N प्लस M को मैं M प्लस N भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों इंटीजर है और इंटीजर में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। ठीक है, तो मैंने इसको फिर दोबारा से तोड़ लिया, तो AM इंटू AN आ गया। अब AM Y है और AN आपका X है, तो मेरे पास आ गया XY इक्वल टू YX। सच अ सिंपल प्रूफ। ठीक है, तो मेरे पास G जो है एबिलियन ग्रुप आ गया। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, याद रखनी है कि हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। आप कभी भी किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कर दें तो वो एबिलियन अपने आप बच जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसका कोई कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर एबिलियन है तो वो साइक्लिक भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, आर स्टार ले लीजिए। आर स्टार क्या होता है, रियल नंबर्स, और स्टार मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो नॉन जीरो रियल नंबर्स के अंदर मेरी जो ऑपरेशन होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन। तो नॉन जीरो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, आप सबको पता है रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एबिलियन ग्रुप तो बनाता ही है, बट ये साइक्लिक नहीं है। कोई ऐसा मेरे पास रियल नंबर नहीं है जिसकी डिफरेंट पावर्स को मैं रेस करूं तो सारे के सारे रियल नंबर जनरेट हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए ये एबिलियन ग्रुप जरूर है बट साइक्लिक ग्रुप नहीं है। बट हाँ, मैं ऐसा जरूर कर सकती हूँ कि कोई भी रियल नंबर लूं, उससे मैं साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर दूं, वो बन जाएगा, साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा। जैसे सपोज मैंने 2 ले लिया, 2 की डिफरेंट पावर रेस कर दो, वो साइक्लिक सब ग्रुप हो गया उसका। ठीक है, बट साइक्लिक ग्रुप नहीं मिला क्योंकि
कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी डिफरेंट पावर रेज करने पे पूरा का पूरा रियल नंबर्स की आर स्टार बन जाए, ठीक है, तो इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल U12 का देखो, U12 के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे बेटा, 1 से लेकर n-1 तक के एलिमेंट्स जिनका GCD 12 के साथ 1 होगा, यही होगा। तो वो 4 एलिमेंट ये हैं, 1, 5, 7, 11, यही 4 एलिमेंट आते हैं। आप सबको पता है U12 के अंदर एबिलियन ग्रुप बनाता है, मैंने पहले जो भी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी थी उसमें UN ग्रुप जो बनाया था तब आपको दिखाया भी था, ठीक है, बट ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, एज देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन U12। इसका मतलब ये है, देखो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऑर्डर कितना है इसका, 4 है ना ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, तो इस U12 का ऑर्डर 4 है। तो अगर ये 1, 5, 7, 11, आप सबको मैंने ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट निकालना सिखा रखा है, आप 1 का ऑर्डर तो आइडेंटिटी है तो 1 ही रहेगा, 5 का, 7 का और 11 तीनों एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के देखना, इन तीनों का ऑर्डर 2 आ जाएगा, इसका ऑर्डर 4 नहीं आएगा किसी भी एलिमेंट का। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप साइक्लिक ग्रुप, सॉरी, ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो अगर ये U12 का ऑर्डर 4 है तो इसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए था जिसका ऑर्डर 4 हो, अगर वो नहीं मिल रहा तो ये जो है साइक्लिक ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको किसी भी ग्रुप को साइक्लिक बनाना है तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप निकालिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, अगर उसमें एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए सच दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा तो वो साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, 5, 7, 11 तीनों का ऑर्डर जो है 2 है, किसी का भी ऑर्डर 4 नहीं है, तो इसलिए ये साइक्लिक ग्रुप नहीं बनाएगा। आप सबका ये होमवर्क है कि इसके 1, 5, 7, 11 चारों के ऑर्डर्स निकालिए और देखिए कि क्या इसमें कोई भी एलिमेंट है ऑर्डर 4 का, सबके ऑर्डर 2 आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, पढ़ना तो मेरे हिसाब से सभी को चाहिए, बट कम से कम जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो जरूर पढ़ लेना। देखो मैंने अभी बोला कि साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, पर मैंने ये बोला कि कन्वर्स नॉट ट्रू, उसका काउंटर एग्जाम्पल भी दे दिया। तो फिर मैं कह रही हूँ कि किस केस के अंदर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक बना देगा, मतलब एबिलियन ग्रुप के अंदर मैं ऐसी क्या चीज ऐड कर दूं कि वो साइक्लिक बना दे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एबिलियन ग्रुप फाइनाइट हो तो एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जो होता है, ठीक है, एंड इज ऑफ ऑर्डर PQ, उसका ऑर्डर जो हो PQ फॉर्म का हो, वेयर P एंड Q बोथ आर प्राइम, ठीक है। अगर ऐसा हो, जैसे जो है आपका मान लीजिए ऑर्डर जो है 6 आ जाए, ठीक है, और वो फाइनाइट भी हो, ठीक, अगर 6 है तो ऑर्डर फाइनाइट तो हो गई, तो 2 और 3 दोनों प्राइम हो गए, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दोनों के दोनों प्राइम हो गए, ठीक है। तो और वो एबिलियन भी होना चाहिए, ये भी याद रखिए, ठीक है ना। एवरी एबिलियन ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज ऑफ ऑर्डर PQ, P एंड Q बोथ आर प्राइम्स, तो ऐसे में वो जो ग्रुप होता है ना वो साइक्लिक बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे में वो ग्रुप जो होगा आपका साइक्लिक बना देगा, ठीक है। तो जैसे Z6 हो जाएगा आपका, Z6 तो वैसे भी Z ग्रुप तो आप आगे करोगे तो आपको पता चलेगा Zn साइक्लिक होता है फॉर ऑल n, ठीक है। तो इन दैट केस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, ये वाली नोटेशन बेटा अभी नहीं समझ आएगी, जब तक आप पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो अभी मैं इसको नहीं समझा रही हूँ, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, द ओनली एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ n इज स्क्वायर फ्री। अभी तो इन बातों को थोड़ा याद कर लो, जब तक पूरी ग्रुप थ्योरी में आओगे ना तब आ जाएगी, अभी छोड़ सकते हो आप, जो बच्चे BSc कर रहे हैं वो छोड़ दें, जिन्होंने अभी अभी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी है वो अभी तो छोड़ दें, पर बाद में इसको रीड जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब फाइंड कीजिए साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3। जब भी ऐसी नोटेशन मिलेगी आपको तो मैं बोल रही हूँ साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 इन U10, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना तो पहले एलिमेंट्स लिख लिया करो ग्रुप के। तो U10 है, U10 में ऑपरेशन होती है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, और U10 के एलिमेंट यही होते हैं 1, 3, 7, 9, ठीक है बच्चों। तो आपको अब क्या करना है, 3 का सब 3 एलिमेंट, U10 में से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं हम, उससे साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हैं। मैं 3 से भी बना सकती हूँ, 7 से भी, 9 से भी, ठीक है, 1 से भी बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। तो मैं 3 से बनाना चाहती हूँ, मेरे को क्वेश्चन में ये मांगा गया है। तो 3 से साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करना मतलब सबसे पहले देखिए ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की है कि एडिशन की है। मल्टीप्लीकेशन है तो डिफरेंट पावर्स, ठीक है, तो 3 की डिफरेंट पावर्स को रेस कर दीजिए। तो मैंने 3 की पावर पहले 0 रेस करी, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की 2, फिर 3 की 3, ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये ना कभी रिपीट होना जरूर स्टार्ट करेगा। एक तो लॉजिक यही है रिपीट होने का कि आप देख रहे हो कि ये साइक्लिक सब ग्रुप है U10 का,
अगर ये U10 का सब ग्रुप है तो इसके पास U10 से ज्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, है ना। U10 के खुद के पास 4 एलिमेंट है, तो इसके पास 4 से कम ही हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, तो इसलिए रिपीट तो ये जरूर होगा। तो कैसे रिपीट होगा देखते हैं जरा। देखो 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर करूंगी तो 9, अब 3 की पावर 3 रेस करी तो 27। आपको पता है कि मॉड्यूलो 10 है मेरे पास, तो 27 को मैं 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लूं, तो 10 2 20 हो गया, नीचे रिमाइंडर क्या आ गया 7 आ गया, तो 27 मॉड 10 क्या आ गया 7 आ गया। अब आप देखो 1 3 7 9 चारों एलिमेंट U10 के इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे, आप चाहें तो 3 की पावर 4 रेस करके देख लो, तो 3 की पावर 4 आपका 81 आ जाएगा। तो जब आप उसको 10 से मॉडुलो करेंगे तो 10 8 80, रिमाइंडर आएगा 1, तो वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये एलिमेंट ना इस ऑर्डर में रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी पहचान तो यही है कि जब रिपीट होना शुरू कर दें तब वहीं रुक जाइए, ठीक है। ऑर्डर में चलिए, जब रिपीट होना स्टार्ट कर दे तो वहीं रुक जाइए, आपका ग्रुप जनरेट हो चुका है। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसके पास 4 ही एलिमेंट है। दूसरी बात आपने एक और नोटिस कीजिए यहाँ पर कि जब मैंने 3 से साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट किया तो U10 के सारे एलिमेंट आ गए, इसका मतलब U10 इज अ साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि U10 पूरा का पूरा जनरेट हो गया 3 से। तो इसमें एक ये भी मुझे पता चला, ऑब्जर्वेशन ये है कि U10 इज अ साइक्लिक ग्रुप और 3 उसका जनरेटर है, ठीक है। चलिए देखो, अगर एक ग्रुप फाइनाइट है तो उसका साइक्लिक ग्रुप भी फाइनाइट होगा, ये एक ऑब्जर्वेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर एक ग्रुप इनफाइनाइट है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके सारे साइक्लिक सब ग्रुप्स इनफाइनाइट हो, उसके कुछ होंगे जो फाइनाइट होंगे और कुछ होंगे जो इनफाइनाइट होंगे, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, ये जो है ना इसके पास ये जो एलिमेंट्स हैं 1 -1 i और -i, ये जो है एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है C स्टार का। क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे जनरेट हो जाते हैं आई से। तो देखो आई से कैसे जनरेट हो रहे हैं, आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4, इसकी पावर्स को रेस करो तो देखो आई की जगह आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई होता है, आई 4 1 होता है, तो चारों के चारों एलिमेंट यही वापस आ गए ना, ठीक है। तो ये तो C स्टार के अंदर एक साइक्लिक सब ग्रुप मिल गया आपको जनरेटेड बाय आई। अब इसमें से मान लो कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई और नंबर लो आप, सपोज मैंने 2 ले लिया, अब 2 से जनरेट करना स्टार्ट करती हूँ तो 2 की डिफरेंट पावर्स ली, तो देखो ये चलती चली जाएंगी, ठीक है। ये खत्म नहीं होंगी, ये रिपीट नहीं होगा, 2 की जितनी मर्जी पावर्स रेस कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये चलता चला जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो ये इनफाइनाइट है। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के जरिए ये समझाया है कि कोई एक ग्रुप आपको दे रखा है, अगर वो इनफाइनाइट है, तो उसके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरीके के साइक्लिक सब ग्रुप्स आ सकते हैं। बट जो अगर ग्रुप खुद ही फाइनाइट है तो उसका साइक्लिक सब ग्रुप कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि सब ग्रुप की तो डेफिनेशन ही कहती है ये इसका सबसेट है। अगर सबसेट है तो उससे कम ही एलिमेंट ले सकता है या उसके जितने एलिमेंट ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो फाइनाइट अगर आपको दे रखा है, खुद ही ग्रुप फाइनाइट है तो उसका साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप भी फाइनाइट होगा, और अगर ग्रुप खुद इनफाइनाइट है तो उसके पास हर तरीके का सब ग्रुप आ सकता है, साइक्लिक सब ग्रुप आ सकता है, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए Z10 के अंदर आपको साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 निकालना है। तो साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2, तो जब भी पहले आपको निकालना है तो ये जरूर देखें कि ऑपरेशन एडिशन की है कि मल्टीप्लिकेशन। तो Z के अंदर आपको पता है कि ऑपरेशन एडिशन है तो मल्टीपल्स ऑफ n, ठीक है, जिससे भी जनरेट करना है, जैसे 2 से जनरेट करना है तो मल्टीपल्स ऑफ 2, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऑफ 2, तो यहाँ पे तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आएगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब 0 2 4 6 8 यही होंगे ना, 2 को 0 से किया, 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, तो आपने कर लिया। तो मेरे पास देखो 2 को 0 से किया 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आ गया। जैसे ही 10 आएगा आपको पता है Z10 के पास कौन से एलिमेंट है, सबको पता होनी चाहिए थी ये बात, जल्दी से रिकॉल कर लें। Z10 के पास 0 1 2 3 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 9 के बाद आपके पास रिपीटेशन आ जाएगी, 9 से बड़ा होते के साथ ही आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 9 जैसे नंबर इससे इनके बाहर आ जाए, 10 या 10 से बड़ा नंबर आ जाए तो आपको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। तो जैसे ही मेरे पास 10 आ गया, मैंने मॉड 10 किया उसको, मॉड मतलब होता है रिमाइंडर लो, तो 10 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब रिपीटेशन अब स्टार्ट हो गई, तो यहीं रुक जाइए, अब इससे आगे के एलिमेंट नहीं निकालने। तो मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से आए, 0 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पे ऐसे खत्म करना है। या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि Z10 के अंदर से आपने 2 का आंसर निकालना है ना, तो 2 के मल्टीपल्स उठा लो Z10 में से। अब मैं आपको बोल दूं 3 का साइक्लिक सब ग्रुप बनाओ Z10 में, तो 3 के मल्टीपल्स उठा लेना Z10 के अंदर,
ठीक है, ये तरीका है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, शो दैट Z इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1। देखो हमेशा ये बात याद रखना, Z साइक्लिक होता है, Z इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। Zn जो मॉड्यूलो वाला Zn होता है जो अभी ऊपर कराया, वो आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, और Z जो होता है साइक्लिक ग्रुप होता है। ये बात याद रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी थ्योरम हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, जैसे जैसे ग्रुप थ्योरी करेंगे, कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट अगर है, ठीक है, तो वो आइसोमॉर्फिक टू Z होता है, ठीक है, Z की तरह बिहेव करता है। और अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो Zn की तरह बिहेव करेगा। ये बातें आपको आगे समझ आएंगी, अभी तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी तो ये समझा दूं आपको, शो दैट Z इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1, मतलब 1 अकेला पूरा का पूरा इंटीजर्स का सेट जो है जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे जनरेट करेगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 और -1 दोनों जनरेट कर देंगे। तो देखो 1 से कैसे जनरेट होगा, Z है, सबसे पहले Z में नोटेशन देखिए क्या होगी आपके पास, Z के पास क्या होता है एक्चुअल में, Z प्लस, प्लस की नोटेशन है तो डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट मल्टीपल्स लेंगे। तो 1 के मल्टीपल लो, 1 के मल्टीपल मतलब n इंटू 1, n बिलोंग्स टू Z, n इंटू 1 का क्या मतलब हुआ n बिलोंग्स टू Z, तो इसका मतलब सारे इंटीजर्स आ गए। देखो n को 0 डालो, फिर n को 1 डालो, n को 2 डालो, n को 3 डालो, n को -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, तो पूरे इंटीजर आ तो गए, ठीक है। तो 1 से पूरा का पूरा ग्रुप जो है Z जनरेट होता है, ठीक है। -1 से करने की कोशिश करो, -1 से भी जनरेट हो जाएंगे। देखो -1 है, -1 के मल्टीपल्स लेने, तो मल्टीपल्स किस फॉर्म के होंगे, n इंटू -1। अब इसमें n को वैल्यू देनी शुरू करो, n को 0 दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, फिर n को -1, -2, -3, क्योंकि n बिलोंग्स टू Z होता है, ठीक है। तो नेगेटिव पावर्स भी आप रेज कर सकते हैं और नेगेटिव मल्टीपल्स भी लेंगे, तो सारे के सारे जो होंगे आपके पास इंटीजर जनरेट हो जाएंगे। तो ये बेटा मैंने करके भी दिखाया आपको, और ये बात याद भी रखनी है आपको पूरी ग्रुप थ्योरी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि Z इज अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग 2 जनरेटर्स 1 एंड -1। एक बात अभी से याद करानी शुरू कर देती हूँ, अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास हमेशा 2 ही जनरेटर होते हैं, एक A और एक A इनवर्स। तो यहाँ पे एक 1 है और एक 1 का इनवर्स है -1, ठीक है। तो Z के 2 जनरेटर हैं, 1 और -1। अगर कोई और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके 2 ही जनरेटर होंगे। सपोज कर लो एक A एलिमेंट है तो दूसरा A इनवर्स होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये छोटी छोटी बातें अभी से याद करनी शुरू कर दें, बार बार सुनेंगे तो याद होती चली जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर में ये साइक्लिक ही साइक्लिक है, पूरा चैप्टर साइक्लिक ग्रुप का ही है। चलिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई भी एलिमेंट A दे रखा है आपको ग्रुप G का, और उस A एलिमेंट से आप साइक्लिक सब ग्रुप बनाते हैं, तो वो जो साइक्लिक सब ग्रुप होता है वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग A होता है, ठीक है। कंटेनिंग A वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा G का कंटेनिंग A। दिस स्मॉलेस्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए ये बात याद रखना। अब देखो मैंने आपको दिया ग्रुप Z20 का, ठीक है, और Z20 के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट दे दिया। अभी तक आप ऊपर जो सीखते आए हैं वो साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट देखते आए हैं। अब मैंने आपको 2 एलिमेंट दे दिए, ठीक है, 2 एलिमेंट से जनरेट करो, मतलब 8 की भी अगर Z है तो मतलब Z के अंदर एडिटिव नोटेशन है, तो 8 के और 14 दोनों के मतलब कंबाइंड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, जो 8 का भी मल्टीपल हो और 14 का भी मल्टीपल हो, इस तरीके की बात हो गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पर तो ये साइक्लिक सब ग्रुप आप किस तरीके से जनरेट करेंगे, देखो इसमें आप क्या करो, 2 एलिमेंट से जब भी निकालना है ना तो इनका जीसीडी बना लो, ठीक है। तो इनका जीसीडी क्या हो जाएगा आपके पास, 8 और 14, जो 8 और 14 का जीसीडी मतलब इनका कॉमन फैक्टर दैट इज 2। तो 2 से एलिमेंट जनरेट कर दो। तो आपको जब भी 2 उससे जनरेट करना हो ना तो आपको क्या करना है, 2 से जनरेट करवा दो, ठीक है। तो 2 मतलब उनके जीसीडी से जनरेट करा दो, तो 2 के डिफरेंट मल्टीपल्स आपने ले लिए। क्लियर है? दोबारा से याद रखें बच्चों, अगर एक सिंगल एलिमेंट से लेना होगा, मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन हो तो पावर्स ले लो, सिंगल एलिमेंट की एडिशन हो तो उसके मल्टीपल्स ले लो। पर अगर 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट से जनरेट करना पड़ जाए आपको, तो आप क्या करोगे, तो उनसे उनका जीसीडी लोगे, जीसीडी के मल्टीपल्स ले लीजिए या जीसीडी की पावर्स ले लीजिए डिपेंडिंग ऑन द नोटेशन। तो जीसीडी की आपने मल्टीपल्स ले लिए, तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो ये सारे एलिमेंट आपके पास निकल कर आ गए। क्लियर है बच्चों? Z20 है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 20। तो जब आप इसके मल्टीपल्स ले रहे हो तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ऐसे करके जैसे ही 20 या 20 से बड़ा नंबर आएगा आप उसको 20 से डिवाइड करेंगे एंड टेक द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा।
जैसे ही 20 से बड़ा नंबर आएगा तो वो रिपीट होने स्टार्ट होगा, इसलिए हम यहीं पे रुक गए। ऐसे बेटा जेड है, जेड के अंदर 8 और 13 दो एलिमेंट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, 8 और 13 दोनों का जीसीडी ले लो पहले। इनका जीसीडी क्या आया, 1 आ गया, तो 1 के मल्टीपल्स आपको अब कंसीडर करने हैं। तो 1 के डिफरेंट मल्टीपल्स लेते हैं तो आपको पता ही है पूरा जेड आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 को एन से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा एन आ गया, जेड आ गया आपके पास, तो 8 13 आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो D4 क्या होता है, डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप के पास कैसे एलिमेंट है, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। तो D4 मैं लिख भी देती हूँ, D4 के एलिमेंट्स ये देखो, R0, R90, R180, R270 और V मतलब H मतलब हॉरिजॉन्टल, V मतलब वर्टिकल, D मतलब डायगनल और D डैश दूसरे वाला डायगनल, ठीक है। अब इसमें आपको बोला है साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय H और V लेना है। तो देखो H की डिफरेंट पावर्स लो, V की डिफरेंट पावर्स लो और इनके कॉम्बिनेशन लो H और V के। तो H की पावर लेंगे तो H की पावर 0, H की पावर 1, H की पावर 2, H की पावर 3, ऐसे हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे पावर का मतलब पावर नहीं है, यहाँ पे पावर का मतलब कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स है। आपको पता है D4 के अंदर जो ऑपरेशन होती है वो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स है। तो H क्यूब का मतलब HOHOH, ठीक है ना। ऐसे V की भी पावर्स ले ली और इनके मल्टीपल्स भी सारे लेने पड़ेंगे क्योंकि क्लोजर होल्ड करानी है, साइक्लिक ग्रुप है। तो H को V के साथ किया, V को H के साथ किया, ये सारे मल्टीपल्स भी लेने पड़ेंगे। ऐसे H स्क्वायर V, H क्यूब V, H स्क्वायर V स्क्वायर, H स्क्वायर V क्यूब, सारे मल्टीपल्स लेने हैं। तो हम पहले इसी में देख लेते हैं, हो सकता है रिपीट हो जाए। और हो सकता है क्या, D4 के अंदर 8 ही एलिमेंट है, तो इसका जो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा वो 8 से कम ही एलिमेंट रखेगा, ठीक है ना। 8 ही 8 से कम एलिमेंट रखेगा, तो इसलिए रिपीट होंगे भी जरूर। तो पहले इतने ही ट्राई करके देख लेते हैं रिपीट हो रहे हैं तो देखो किसी भी चीज की पावर 0 रेस करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, तो R0 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है D4 के अंदर जितनी रिफ्लेक्शंस हैं सबका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, और एक R180 का ऑर्डर 2 होता है, सबको मालूम है। तो एच स्क्वायर जो होगा वो मेरा R0 बन जाएगा, H अकेला तो रह जाएगा बट H स्क्वायर R0 आ जाएगा। जैसे ही H स्क्वायर R0 आ गया, अब इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि H क्यूब है ना। H क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, H स्क्वायर इंटू एच, तो H स्क्वायर की जगह R0 डाल दिया तो R0 इंटू एच, H आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो यहीं पे रुक जाइए। ऐसे ही V का करेंगे तो V तो बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करेगा, V आ जाएगा V स्क्वायर का, क्योंकि ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तो V स्क्वायर इक्वल टू R0 आ जाएगा, उसके बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जरा ये HV और VH को देख लेते हैं। HV क्या है आपके पास बेटा, HV है आपके पास R180 होता है, आप सबको मालूम होगा HV इज इक्वल टू VH इक्वल टू R180। ऐसे D इंटू डी डैश इक्वल टू डी डैश इंटू डी इज इक्वल टू R180, ठीक है। तो HV भी 180 R180 और VH भी R180 है, ठीक है। इसके अलावा बेटा बाकी के सारे एलिमेंट ट्राई कर लेना, इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल होगा बेटा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो ये कि इसके बाद रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं तो और नहीं हमें लेने। आप जैसे H क्यूब V को ट्राई कीजिए क्या आ रहा है, ठीक है। H क्यूब V क्यूब को ट्राई कीजिए तो आप देखेंगे आपके पास यही एलिमेंट आ जाते हैं, R0 H V और R180। दूसरी बात मैं बेटा थोड़ी सी आपको डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में ये भी समझाना चाहूंगी कि डाइहेड्रल ग्रुप के पास या तो पूरी की पूरी रोटेशंस होंगी, सारी की सारी, उसका जो सब ग्रुप होगा ना उसके पास सारी की सारी रोटेशन होंगी, या फिर जितनी रोटेशन उतनी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर इसके पास 2 रिफ्लेक्शन आई है ना HV, तो उतनी ही रोटेशंस भी आएंगी R0 R180। ये बात मैं आपको D4 के लिए बता रही हूँ, ठीक है, मतलब इवन नंबर वाले पे बता रही हूँ। D4 के पास 8 एलिमेंट है ना, तो इसका कोई भी सब ग्रुप जनरेट करोगे तो उसमें आधी रोटेशन आएंगी, आधी रिफ्लेक्शन आएंगी, या फिर सारी रोटेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब R90 और V से बनाना है तो डाइहेड्रल ग्रुप है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपका काम आसान करने जा रही हूँ, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज के जरिए काम को आसान करूंगी। तो देखो D4 का खुद का ऑर्डर कितना होता है, 8, क्योंकि इसके पास 8 एलिमेंट है। और ये क्या चीज है, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय R90 और V। तो बेटा ये ना आगे वाले चैप्टर्स में आप करेंगे लेग्रेंजिस थ्योरम। याद रखिए लेग्रेंजिस थ्योरम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले नंबर पे ग्रुप थ्योरी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है तो वो है लेग्रेंजिस थ्योरम। ये आप चैप्टर 7 में करेंगे आगे जाके, ठीक है। पर मैं इसको थ्योरम को आपको अभी से प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आपके आगे आने वाले 2-3 चैप्टर्स को बहुत आसान कर देगा। लेग्रेंजिस थ्योरम थी जैसे आपको मैंने ऑर्डर निकालते समय बताया था कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऐसे ही लेग्रेंजिस थ्योरम कहती है ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। कोई भी सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड करेगा। इसका फायदा क्या हुआ आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, देखो
ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे 8 है, डाइहेड्रल में तो 8 हो गया, तो आपको पता चला ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ना 1, 2, 4 और 8 में से ही कुछ हो सकता है। तो मान लीजिए आप R90 और V की डिफरेंट पावर रेज कर करके आप ग्रुप बना रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 8 से ज़्यादा तो एलिमेंट वैसे भी नहीं आने थे, अब 1, 2 और 4 एलिमेंट ही आएंगे। मान लो किसी बच्चे ने 3 एलिमेंट निकाल दिए तो उसको ये पता चल जाएगा भी एक आना और बाकी है, क्योंकि या तो 1 एलिमेंट निकलेंगे या 2 निकलेंगे या 4 निकलेंगे या 8 निकलेंगे, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किसी बच्चे से 5 एलिमेंट निकल जाए तो उसको समझ आ जाएगा 5 पे काम नहीं चलेगा, 5 आए हैं तो इसका मतलब 8 ही आएंगे अब, क्योंकि 5 से ज़्यादा होकर 8 ही बन सकते थे अब। तो ये फायदा है इसका, ठीक है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को अभी से याद करें, क्योंकि इनको याद करने से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो R90 और V है, तो R90 और V दो एलिमेंट से हम जनरेट करके देखते हैं। तो R90 की डिफरेंट पावर्स रेज करेंगे, V की डिफरेंट पावर्स लेंगे और इनके मल्टीप्लीकेशंस लेंगे, कॉम्बिनेशन R90 और V की। तो मैंने वो सारे लिख दिए। तो देखो R का आपको सबको पता है कि R4 जो होता है, R की पावर 4 रेज करने पे आइडेंटिटी आता है। तो R90 जो है, R90 की 4 पावर पे आइडेंटिटी आएगा, तो R90 की 4 पावर तो आ जाएंगी, R90 फिर R90 का स्क्वायर करेंगे तो R180, R90 का क्यूब करेंगे तो R270, R90 की पावर 4 रेस करेंगे तो R0 आ गया। और रिफ्लेक्शंस में आपको पता है कि रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है, तो पावर 2 तक ही जा पाते हैं, उससे आगे हम आ नहीं पाते। तो मैंने V ले लिया और V स्क्वायर लिया तो R0 आ गया, तो V के मल्टीपल्स भी पूरे हो गए, V की डिफरेंट पावर्स पूरी हो गई। अब इनके कॉम्बिनेशन लिए तो देखो R90 इंटू V निकाला, अब V इंटू R90 निकाला, R90 का स्क्वायर निकाला। तो ये सब चीजें आप करके देखो, देखो कितने एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 एलिमेंट तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही चुके हैं, ठीक है ना। नहीं अच्छा, ये R0 तो रिपीट हो गया, 5 आ गए, R90, R180, R70, R0 और V, 5 एलिमेंट मेरे पास ऑलरेडी आ गए। अब आप देखो ऑर्डर हो क्या सकता था, 1, 2, 4 और 8, तो अब 5 आ चुके हैं, तो 5 से ज्यादा में तो 8 ही आएंगे, क्योंकि मैं कम तो कोई कर नहीं सकती हूँ। तो इसका मतलब पूरा का पूरा डाइहेड्रल ग्रुप जनरेट हो जाएगा R90 और V से। तो अब आप ना, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट अपने आप ही लिख देना कि सारे एलिमेंट आएंगे। तो मैंने देखो लिखा मैंने कि वी हैव ऑलरेडी गॉट 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट मिल चुके हैं, और मुझे ये पता है कि ऑर्डर अब 5 से बड़ा ही हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 5 तो आ ही चुके हैं। अब तो आगे और एलिमेंट अगर आएंगे तो कितना ऑर्डर मैक्सिमम ले लेगा, 8, ठीक है। तो इसका 8 का तो खुद ही डी ग्रुप है, D4 है, तो क्योंकि ऑर्डर ऑफ D4 8 है, तो इसका मतलब R90 और V मिलकर पूरा का पूरा D4 दे देंगे। ये फायदा होता है बेटा लैग्रेंजिस थ्योरम को इस्तेमाल करने का, ठीक है। और थ्योरम आपको लर्न तो करनी है, आपको पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, तो इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो इसको अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो जब उसके चैप्टर में पहुंचोगे तो वो चैप्टर भी आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो याद रखनी है बातें, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप, दोनों के दोनों ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, देखो सी स्टार मीन्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आपको साइक्लिक सब ग्रुप बनाना है जो कि 1 और i से जनरेट हो। इसका मतलब 1 की डिफरेंट पावर्स लीजिए, i की डिफरेंट पावर्स लीजिए और 1 और i के कॉम्बिनेशंस लीजिए। तो 1 की डिफरेंट पावर रेस करने से तो बेटा 1 ही आएगा, i की डिफरेंट पावर रेस करने से आपको पता है एक i आता है, एक -1, एक -i और एक 1, यही आते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन लोगे तो देखो 1 को i से करोगे तो हमेशा i आएगा, तो 1 से तो किसी को भी करोगे तो वही नंबर वापस आ जाएंगे। तो यही 4 एलिमेंट आपके पास आके वापस रह जाएंगे, 1, -1, i और -i, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब C+ लिखा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा हुआ है। एडिशन है तो अब आपको मल्टीपल्स लेने होते हैं, तो 1 के मल्टीपल भी लेने हैं और i के मल्टीपल भी लेने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 1 के मल्टीपल होंगे तो A1 और i के मल्टीपल होंगे तो bi फॉर्म के होंगे। अब इनका क्योंकि आपको पता है कि दोनों के मल्टीपल्स भी होने चाहिए और दोनों का खुद का जैसे आपस में ऑपरेट करें, क्लोजर लगाएं। तो मेरे पास कितने तरीके के एलिमेंट आएंगे, A1 + bi, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू Z, ठीक है। ध्यान रखें बेटा, देखो 2 एलिमेंट से जनरेट करना है अगर मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन है, और मान लो आपको ये निकालना है, मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन है तो एक तरीके से A एंड BM निकालना होता है, ठीक है। अगर प्लस की नोटेशन है आपके पास तो आपको फिर क्या मतलब है इसका, Na + BM, ये निकालना है, क्लियर है आपको। तो अब मैंने क्या किया, Na + BM टाइप निकाल रही हूँ चीज, तो मेरे पास बन गया A × 1 + B × I, तो मेरे पास ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर A + IB, A + IB वेयर A एंड B बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मल्टीपल्स ऑफ 1 और मल्टीपल्स ऑफ i ले रहे हैं,
तो ये मल्टीपल के अंदर जो डेफिनेशन होती है मल्टीपल की वो इंटीजर की है कि जो n और m है वो इंटीजर्स है। तो आपके पास आ गया a प्लस आई बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z। अब ये मत सोच लेना कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गया, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखी है a और b z है, मतलब इंटीजर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो रैशनल भी आ जाता है, 2/3 प्लस 1/3 ऑफ आई, वो भी एक सी प्लस का एलिमेंट होता। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट नहीं हुआ, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा a प्लस आई बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ग्रुप को बोला जाता है ग्रुप ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड याद रखें, ग्रुप ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। इस ग्रुप का नाम है ये एक स्टैंडर्ड ग्रुप है, ग्रुप ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें 3 एलिमेंट से जब उसका ग्रुप जनरेट करना, 3 एलिमेंट है, प्लस का नोटेशन है, तो क्या करेंगे, तीनों के मल्टीपल्स को ऐड कर देंगे। तो 2 का मल्टीपल 2a, पाई का मल्टीपल b पाई, √2 का मल्टीपल c√2, इन तीनों को ऐड कर दीजिए वेयर a b c बिलोंग्स टू z। तो इसमें जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे r प्लस के एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट बनने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको a b c की फॉर्म में ही छोड़ दिया आंसर को। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इन एनी ग्रुप इन विच ए बी सी डी कम्यूट फाइंड ए बी सी डी। तो अगर ये कम्यूट कर रहा है आपके पास तो निकालना है आपको। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन है तो ए आई बी जे सी आर डी टी, और अगर ये कम्यूट ना कर रहा होता तो आपको इसके उल्टे वाले कॉम्बिनेशन, ए बी है तो बी ए भी लेना पड़ेगा, बी सी है तो सी बी भी लेना पड़ेगा, सी डी है तो डी सी भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, सारे कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। और अगर आपका कम्यूट कर रहा होता है तो वो आपस में ए बी इक्वल टू बी ए ही हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे को सिर्फ इतने ही फॉर्मूले से काम चल जाता है, जो मैंने आपको ऊपर अभी सिखाया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में लेना है तो a की पावर m b की पावर n लेना है, उसमें ये भी याद रखना उल्टा भी लेना है। ठीक है ना, चलिए अगर कम्यूटेटिव है तो एक ही जगह पे लेने से काम चल जाएगा। तो आपके पास ये आ गया, यहाँ पे आई आर टी जे सारे के सारे z में बिलोंग करें। और अगर एडिटिव नोटेशन है तो क्या होगा, मल्टीपल्स लेने हैं, तो मल्टीपल इसी फॉर्म के होंगे। कोई बच्चा और कोई इंटीजर यूज कर ले तो वो भी चलेगा, जैसे NA प्लस MB प्लस PC प्लस QD लिख दो, वो भी चलेगा। तो इन बातों को बेटा याद रखेंगे सब बच्चे। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ D3। अब D3 है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, आपको पता है जितना सबस्क्रिप्ट होता है उसका 2 टाइम्स ऑर्डर होता है डाइहेड्रल ग्रुप में। तो D3 है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इसके एलिमेंट कौन से होंगे, 3 रिफ्लेक्शन 3 रोटेशन। तो इसकी रोटेशंस क्या होती है, R0 R180 R120 और R240, और F डैश और F डबल डैश, ये इसकी रिफ्लेक्शंस आ गई। 3 रिफ्लेक्शन आ गई और 3 रोटेशन आ गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ D3 दैट कंटेन्स R240 एंड अ रिफ्लेक्शन F। उसने कहा है R240 और रिफ्लेक्शन उसके सब ग्रुप में है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि जितनी रोटेशंस उतने रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो आप जरा देखें एक बारी, H जो होगा सब ग्रुप ऑफ D3 कंटेनिंग R20 और F है, तो 2 एलिमेंट तो उसके पास है ही। ठीक है ना, तो आपको पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को। तो इसके पास क्या आ गया, 1 2 3 और 6। ठीक है, तो अब ऑर्डर ऑफ H अगर 1 है तो वो तो R0 ही बनेगा। अगर ऑर्डर ऑफ H 2 है तो अब पॉसिबिलिटीज क्या बची हैं आपके लिए, ये जो ग्रुप है आपका जो जिसके पास R240 और F है, इसके पास अगर पॉसिबिलिटी बची है तो वो 2 3 और 6 की बची है। ठीक है ना, यही पॉसिबिलिटी बची है कि उसका ऑर्डर या तो 2 होगा या 3 होगा 6 होगा। तो पहले मैं 2 वाला ट्राई कर लूँ, R240 और F है, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं ना वो बना के देख लो। तो R240 से मैंने एलिमेंट जनरेट किए, मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल सबको पता है कैसे बनानी है, वो बनाई। तो मेरे को ये एलिमेंट मिल गए R120 F डैश R0 और F डबल डैश। ठीक है, ये एलिमेंट तो मिल गए। तो ये कितने एलिमेंट इकट्ठे हो गए, देखो H के पास 1 2 3 4 और 1 5 एलिमेंट तो ऑलरेडी आ गए। ठीक है, आपको पता है 5 आ गए तो इसका मतलब ऑर्डर 5 है या 5 से ज़्यादा है। अब 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि मेरे को पता है 2 3 और 6 है, तो 5 से ज़्यादा होकर कितना बनेगा ऑर्डर, 6 ही बन सकता है। तो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है इसका मतलब। ठीक है ना, तो ऑर्डर इज 6, तो H क्या है, पूरा का पूरा D3 है। क्लियर हो गया बच्चों। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ये देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ D3 दैट कंटेन्स 2 रिफ्लेक्शंस। तो इनमें से कोई भी 2 रिफ्लेक्शन अगर उसके पास हैं तो वो सब ग्रुप क्या होगा। तो देखो कोई भी 2 रिफ्लेक्शंस आपने ले ली,
ठीक है, उन दो रिफ्लेक्शन को पहले क्लोजर बना के ये देखो कि उसमें और कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने एफ और एफ डैश के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरे को ये रोटेशंस मिल गई। तो मेरे को कितने एलिमेंट मिल गए, 1 2 3 4 5, फिर से 5 एलिमेंट मिल गए। अब क्योंकि ये सब ग्रुप बनाना है, सब ग्रुप है तो ये ऑर्डर को डिवाइड करेगा ग्रुप के, तो ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो ऑर्डर ऑफ के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ D3, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ के डिवाइड 6, तो 1 2 3 6 यही ऑप्शंस थी। 5 से बड़ा आ गया तो पूरा का पूरा 6 ही हो गया, तो के इक्वल टू D3 आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, अब ये मैं आगे का बाद में कराऊंगी सेंटर ऑफ ग्रुप। इस लेक्चर को मैं यही वाइंड अप कर रही हूँ। इसमें मैंने आपको साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंटर ऑफ द ग्रुप के बारे में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।